अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसका नाम है बीफ मसाला मलाई गोश्त। बहुत ही बेहतरीन और यूनिक रेसिपी है। इस रेसिपी की खासियत ये है कि इसमें हमने कोई लाल मिर्च और कूटी मिर्च ऐड नहीं किया है, बल्कि ये हरी मिर्च के फ्लेवर के साथ बनी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है, दावतों में रखने वाला आइटम है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें 1 कप ऑयल देगची में डाल के इसे गर्म करना है। उसके बाद 2 दालचीनी के 1.5 इंच के टुकड़े, 1 तेज़पात, 7 से 8 दाने लौंग के, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 लौंग और 3 हरी इलायची, इसको हम ऑयल में डाल देंगे और इसे थोड़ा कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें शामिल कर दी है और इसको हम सही से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास ये गोश्त है, इसमें थोड़ी फ़ैट अटैच है और एक नली है। तकरीबन 1 किलो ये गोश्त है, मैं इसको शामिल कर रहा हूँ क्योंकि जब नली वाला गोश्त हम पकाते हैं तो आपके सालन में इसका फ्लेवर और इसका जूस ऐड होता है। गोश्त के जो फ्लेवर है उसको इन्हेंस कर देता है। 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें नमक शामिल कर दी है। इसको सही से मिक्स कर देंगे। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास मोटी मिर्चें हैं 8 से 9, इस तरीके से हमने काट ली। लहसुन है 8 से 9 और अदरक है 6 से 7। हमने इन सब को अपने जार में मिक्स कर लेना है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनने के बाद हम इसको इस देगची में अपनी शामिल कर लेंगे, गोश्त में। इसको हम सही से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। 20 मिनट भुनने के बाद इसकी शक्ल कुछ यूँ हो जाएगी जैसे कि इस वक्त आपको नज़र आ रही है। गोश्त की जब भी आप रेसिपी बनाएं, अगर उसमें आपने भुनाई नहीं की तो उसमें कभी भी जायका नहीं आ सकता। तो लिहाजा जब भी आप बीफ, मटन या इवन चिकन भी बनाएं, भुनाई का ख़ास ख्याल रखा करें। अब इसमें हमने पानी शामिल कर दिया है। पानी अब अपने हिसाब से शामिल करेंगे। मैं चूँकि देगची में गोश्त को गला रहा हूँ तो मेरे पास जो है वो ये क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो उस वक्त क्वांटिटी कुछ और होगी। 1 घंटा मुझे लगा गोश्त को गलाने में। गोश्त अब आप देख रहे हैं बेहतरीन तरीके से गल चुका है। अब हमारे पास जो काम है करने का वो ये है कि हमने 3 टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। धनिया ज़ीरा मिक्स 1 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिया है। गरम मसाला ½ टीस्पून शामिल किया है और ½ टीस्पून काली मिर्च शामिल कर दी है और ½ कप के करीब दही था जो मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब हम इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल बेहतरीन सी खुशबू आ रही है इस वक्त। भुनाई हम पहले कर चुके हैं लेकिन आगे भी मज़ीद हम भुनाई करेंगे। अब मेरे पास ये 4 टेबलस्पून क्रीम थी जिसको मैं इसमें यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, और इसको भी मैं सही से स्टिर कर लूँगा ताकि ये हमारे पूरे सालन में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। लीजिए जी, हमारी ये शक्ल अब सालन की आ चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहें तो पानी को खुश्क करके मज़ीद लिक्विड ख़त्म कर सकते हैं अगर आप ग्रेवी कम पसंद करते हैं। तो हमारी बेहतरीन सी बीफ मसाला मलाई गोश्त रेडी हो चुका है। बहुत ही इन्हेंसफुल इसका फ्लेवर है। बहुत ही खूबसूरत गार्निशिंग भी हमने कर दी है। मेहमानों के सामने जब आप रखेंगे तो यकीनन उनको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।